नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? इसके ऑप्शंस हैं एम्मा रादुकानु, सुजेना क्लार्क, जेसिंडा मिलर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुजेना क्लार्क। लेखिका सुजेना क्लार्क ने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता। उपन्यासकार और बुकर विजेता बर्नार्डिन इवारिस्टो ने इस वर्ष महिला पुरस्कार निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की। पिरानेसी एक भूल भुलैया मूर्ति से भरे घर में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है, अकेले एक आगंतुक को छोड़कर जिसे दूसरे के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसका पूरा ब्रह्मांड शामिल है। सुजैना क्लार्क अंग्रेजी लेखिका को उनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल के लिए जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रतिभा महापात्रा को किस कंपनी ने अपना वीपी और एमडी नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं अमेजॉन, एडोब, गूगल या फिर टेक महिंद्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडोब। यूएस टेक दिग्गज एडोब ने एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा की नियुक्ति की घोषणा की है। इस भूमिका में महापात्रा एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड, एडोब क्रिएटिव क्लाउड और एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड में एडोब के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगी, जो एशिया पैसिफिक के एडोब के अध्यक्ष साइमन टेट को रिपोर्ट करेंगी। एडोब की सीईओ शांतनु नारायण है तथा इसकी स्थापना दिसंबर 1982 में हुई थी। एडोब का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे आईएन स्पेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नारायण मूर्ति, पवन गोयनका, टीएस कृष्णन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पवन गोयनका। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपने R&D कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्कॉर्पियो एसयूवी के विकास का नेतृत्व किया। इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। गोयनका एक आईआईटी पूर्व छात्र जो प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों जनरल मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ अपने पेशेवर करियर में 4 दशकों से अधिक समय तक जुड़े रहे। वे महिंद्रा समूह के साथ 27 साल बिताने के बाद 1 अप्रैल 2021 को कंपनी के एमडी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसे गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय गोयल। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति यानी जीएसडीएस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का स्थल है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। यह संस्कृति मंत्रालय से रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता के तहत कार्य कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष हैं। समिति का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार प्रसार करना है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जिम लॉन्जोन को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऑरेकल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, याहू। वेब सेवा प्रदाता याहू ने जिम लैंजोन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नामित किया है। वह वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। जिम लैंजोन के सीईओ के पद याहू के सीईओ के पद पर गुरु गोवरापन की जगह लेंगे। रेन डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल से पहले लैंजोन ने सीबीएस कॉर्पोरेशन के मुख्य डिजिटल अधिकारी और सीबीएस इंटरैक्टिव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में डिजिटल संचालन का नेतृत्व किया था। वह 2011 में क्लिकर मीडिया के अधिग्रहण के बाद सीबीएस में शामिल हुए थे, जहां वे सह संस्थापक और सीईओ थे। छठवां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न यूएस ओपन के
पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है? इसके ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल या फिर एंडी मरे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेनियल मेदवेदेव। पुरुष वर्ग में डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। महिला वर्ग में ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एमा रादुकानु ने कनाडा की लैला एनी फर्नांडीज को हराकर 2021 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता। 2021 यूएस ओपन के लिए कुल पुरस्कार राशि 57.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो 2019 में 57.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ी अधिक है। 2020 के संस्करण में कुल पुरस्कार राशि 53.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, क्योंकि कोई प्रशंसक नहीं होने के कारण राजस्व का नुकसान हुआ था। 7वां प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं आईएनएस तेजस, आईएनएस ध्रुव, आईएनएस वासुकी या आईएनएस विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईएनएस ध्रुव। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज आईएनएस ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से शुरू किया गया है। डीआरडीओ और राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया है। चलिए जानते हैं आईएनएस ध्रुव के बारे में। आईएनएस ध्रुव लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है, जो इसे पाकिस्तान और चीन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमलों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने में उपयोगी बनाता है। भारत अब फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे युक्त देशों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसे जहाजों का स्वामित्व और संचालन है। 8वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में स्थापित की गई है? इसके ऑप्शंस हैं सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी यानी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। फर्नरी बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों का घर है, जिसमें से कुछ राज्य के लिए स्थानिक है, कुछ औषधीय महत्व रखते हैं, जबकि कुछ खतरे वाली प्रजातियां हैं जो देखभाल और संरक्षण की मांग करती हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी तथा उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा राजधानियां देहरादून शीतकालीन और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है। आज के सेशन का अंतिम और 9वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या फिर 13 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 सितंबर। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 मनाया गया। यह दिन एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और संकट में अधिक लोगों की जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ाना है। जब कोई व्यक्ति मामूली या गंभीर चोट या बीमारी से पीड़ित होता है, तो रोगी को दी जाने वाली प्राथमिक और तत्काल सहायता को फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहा जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज यानी आईएफआरसी के अनुसार विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 का विषय फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी यानी प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।